नमस्कार। बिहार में 2 चरणों के लिए वोटिंग का काम पूरा हो गया है और तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का काम अब जोर पकड़ चुका है, क्योंकि अब वहां 7 तारीख को वोटिंग होनी है तीसरे चरण में। तो जो 2 चरण हुए हैं अभी तक चुनाव के, महागठबंधन और एनडीए दोनों ही दलों के नेताओं के हौसले बुलंद हैं, जैसा कि वो अपना अपना दावा करते हैं। देखिए, नित्यानंद राय ने एक दावा किया है कि बिहार में जो अभी तक 2 चरणों का मतदान हुआ है उसमें लोगों ने एनडीए पर भरोसा जताया है और हम अगली सरकार बनाने जा रहे हैं। यही बात जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष वशिष्ठ बाबू भी ने कहा कि हम भी बहुत आश्वस्त हैं और बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन के आ रहे हैं। लेकिन जब हम आरजेडी खेमे में चलते हैं, महागठबंधन खेमे में चलते हैं, वहां क्या दावा हो रहा है। आज सवेरे सवेरे तेजस्वी यादव ने एक दावा किया कि अब हम लोग सरकार बनाने के करीब पहुंच चुके हैं। 2 चरण की जो वोटिंग हुई है, जनता ने परिवर्तन के लिए वोट डाला है और अब हम सरकार बनाने के नजदीक हैं। एक और दावा किया मनोज झा ने। देखिए, पहले चरण के बाद भी उन्होंने एक दावा किया था कि जो महागठबंधन है वो 55 सीटें जीत रही है और दूसरे चरण के बाद उनका एक फिर दावा आया है कि 65 सीटों पर जीत में कोई शक शुबा है ही नहीं, हमारे संख्या उससे ज्यादा जा सकती है और हम सरकार बनाने के एकदम नजदीक पहुंच चुके हैं और जादुई आंकड़ा हम पाने वाले हैं। तो आपको मालूम है कि बिहार में वो मैजिक फिगर क्या है। 1 2 3 123 सीटें, 123 सीटों पर बिहार में सरकार बनती है और दोनों ही दल अपना अपना दावा कर रहे हैं कि क्या हम सरकार बनाने के नजदीक पहुंच चुके हैं। मनोज झा कहते हैं कि जो एक लहर थी अब वो आंधी में तब्दील हो गई है और कल जो वोटिंग हुई है 94 सीटों पर, ऐसा लगता है कि जनता ने अब परिवर्तन का मन बना लिया और तीसरे चरण में जो वोटिंग होगी वो हमको 2/3 बहुमत की तरफ भी ले जा सकती है। ये दावा मनोज झा का है, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता है मनोज झा। तो अपने अपने दावे हैं, लेकिन जो राजनीतिक जानकार हैं, जो चुनावी समीकरण को बनाते हैं, देखते हैं कि क्या समीकरण बन रहा है और जो चुनावी राजनीति की समीक्षा करते हैं, उनका क्या कहना है। ऐसे लोग मानते हैं कि देखिए, लड़ाई जो है हुई है, दोनों खेमे में लड़ाई हुई है, लेकिन पहले चरण में अपर एज महागठबंधन का था, दूसरे चरण में एनडीए ने काफी मेहनत की, कोशिश की कि उस फासले को हम कम कर सके, दूर कर सके, लेकिन अपने इस प्रयास में सफलता तो मिली एनडीए को, लेकिन इतनी सफलता नहीं मिली कि उस फासले को वो कम कर दे। और नतीजा ये हुआ कि इस चरण में भी वो महागठबंधन के साथ जो लड़ाई लड़ रही थी उसमें वो करीब करीब साथ तो है, लेकिन आगे निकलने की दौड़ में वो पीछे रह गई और जो फासला था पहले चरण का वो पूरा नहीं हो सका। तो संख्या क्या है, ऐसे राजनीतिक जानकार क्या बताते हैं। बताते हैं कि देखिए, अगर 5 सीट का प्लस माइनस अगर आप मान के चले, जो पहला चरण का जो मतदान हुआ बिहार में, उसमें आरजेडी प्लस को 38 सीटें दी जा सकती है, बीजेपी प्लस को 30 सीटें और अन्य को 3 सीटें दे सकती है। इसमें आप 5 सीट प्लस माइनस कर सकते हैं। तो दूसरे चरण में क्या हुआ, तो दूसरे चरण का अभी तक जो अनुमान लगाया गया है मोटे तौर पर, उसमें यह कहा गया है कि आरजेडी प्लस जो है वो 48 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, उसकी बढ़त लगती है, दिखती है बढ़त के तौर पर 48 सीट पर, और जो एनडीए है वो 38 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, ऐसा एक अनुमान मोटे तौर पर लगाया गया है। और जो दूसरी पार्टियां हैं, एलजेपी सहित जो अन्य पार्टियां हैं, उनके लिए 8 सीटों का एक अनुमान किया गया है कि उनको 8 सीटें आ सकती है। तो मोटे तौर पर अभी तक जो 2 चरण का मतदान हुआ है बिहार में, उसमें महागठबंधन कहीं ना कहीं से आगे दिख रही है, ऐसा अनुमान राजनीतिक जानकारों का है। इसमें 5 सीट प्लस माइनस ये लोग हर चरण में मान के चल रहे हैं कि वो आगे पीछे हो सकती है। अब सारी नजरें जो है अब तीसरे चरण के मतदान में लग गई है कि जो बची हुई 78 सीटें हैं उस पर कौन बाजी मारता है और वही ये तय कर देगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी बनने वाली है। क्योंकि अब करीब करीब दोनों महागठबंधन जो है 100 के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और जो अगला चरण है वो बहुमत की ओर इनको ले जाएगा। हम बार बार कह रहे हैं कि लड़ाई एक तरफा नहीं है, बिहार में लड़ाई फंसी हुई है, खुला मैदान है, रणभूमि खुली हुई है और दोनों ही गठबंधन कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे से आगे निकलने का। अभी तक सफलता
महागठबंधन को मिलती हुई दिख रही है आगे बढ़त बनाने में। लेकिन जो तीसरा चरण है इसमें एनडीए ने अपनी ताकत झोंक देने का फैसला किया है और ये कोशिश है दूसरे चरण की तरह ही कि फासले को हम कम करके बिहार में अगली सरकार बनाएं, जैसा कि नित्यानंद राय और वशिष्ठ बाबू ने दावा किया कि हम बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन मनोज झा का दावा दूसरा है कि उनका कहना है कि 2 चरण में ही हम सरकार बनाने के नजदीक पहुंच चुके हैं और तीसरा चरण हमको मजबूती प्रदान करेगा और बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक नई सरकार 10 के बाद यहाँ बन जाएगी, ऐसा दावा मनोज झा का है। तो देखिए, राजनीतिकों का अपना अपना दावा है और जो राजनीतिक विश्लेषक है इनकी अपना अपना आकलन है। इसमें भूल चूक, आगे पीछे, प्लस माइनस की संभावना बनी हुई है। असली नतीजे 10 को आएंगे, आपको मालूम है, उस दिन पता चलेगा कि कौन है बिहार का बादशाह। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।